Dear students, today I will discuss with you method of variation of parameters. Okay, suppose if we have given d2y by dx square plus y is equals to cosec x. Okay, so to solve this one, first we have to calculate its auxiliary equation. So what will be the auxiliary equation? Already I had discussed with you. Quickly I will write over here d square plus 1 is equals to 0. Okay, सिंपली वी कैन सॉल्व 1 को जब आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो क्या मिलेगा -1 को आप क्या लिख सकते हो आई स्क्वायर. सो दैट d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d को स्क्वायर को जब शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड को तो ओवर रूट में चेंज हो जाएगा एंड आई स्क्वायर का जो रूट मिलेगा क्या मिलेगा, एक बार प्लस आई मिलेगा और एक बार आपको क्या मिलेगा माइनस आई. सो ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि आपको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है. तो अभी आपके रूट्स कैसे हो गए, इमेजनरी. तो इमेजनरी रूट्स के लिए हम कैसे लिखते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉस और साइन के लिए. तो यहाँ पे c1 आई का मल्टीप्लायर क्या है 1, तो एक बार क्या लिखेंगे हम cos x और दूसरी बार क्या लिखेंगे sin x. यहाँ पे x का मल्टीप्लायर 1 है इसलिए सिंपली x लिख दिया है. ओके, तो आप चाहो तो इसको c1 c2 जैसा भी आपकी इच्छा हो आप a b भी एज्यूम्शन कर सकते हो. मैंने यहाँ पे c1 c2 लिखा है. नाउ अभी आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है इस केस में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल लेते हैं u y1 प्लस v y2. ओके, तो ये जो cos है इसको हम अब क्या बोलेंगे y1 और ये जो sin है इसको अब हम क्या बोलेंगे y2. ओके, सो हमने क्या बोला y1 अभी हमारा क्या हो जाएगा cos x एंड y2 अभी हमारे को क्या हो जाएगा sin x. ओके, सो u और v को कैलकुलेट करने के लिए हमको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है w हम कैसे निकालेंगे, ये जो y1 और y2 है ये वैल्यू पुट करते हैं एंड देन उसका हम क्या निकालते हैं डिफरेंशिएशन. ओके, तो ये डिटर्मिनेंट में ये सारी वैल्यूज हमको पुट कर देनी है. तो y1 क्या है cos x, y2 क्या है sin x. cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस sin x एंड sin का क्या हो जाएगा cos x. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो क्या आएगा यहाँ पे cos स्क्वायर x ऑलरेडी नेगेटिव था इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर क्या होता है 1. तो w की वैल्यू क्या मिल गई हमको 1. नाउ जब हम लोग u कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा माइनस ऑफ y2 x बाई डब्ल्यू डी एक्स. और जब हम v का फॉर्मूला याद करते हैं तो ये इंस्टेड ऑफ नेगेटिव अब क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा y1 x बाई डब्ल्यू इंटू डी एक्स. ओके, अब ये x क्या है, ये जो राइट हैंड साइड में आपको ये जो cosec x दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं x बोलते हैं. ओके, सो अब हम लोग फर्स्ट u की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. तो जब u की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो नेगेटिव f. नाउ आप क्या लिखोगे एज पर फॉर्मूला हमारा क्या होगा y2 x बाई डब्ल्यू डी एक्स. तो y2 की वैल्यू क्या है, y2 क्या है sin x. तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे sin x एंड ये जो x है वो क्या है cosec x है. w की वैल्यू कितनी है 1, इंटीग्रेशन सिंबल. ओके, cosec x को हम क्या लिख सकते हैं, cosec x को हम लिख सकते हैं 1 बाई sin x भी लिख सकते हैं. ओके, साइन से साइन कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx. इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा, सॉरी हियर आई फॉरगेट नेगेटिव सिंबल. सो दैट ये क्या आ जाएगा dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा x. सो दैट हियर यू हैव माइनस x इज योर u वैल्यू. सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट y वैल्यू ऑल्सो. उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये देखो ये y2 रहता है तो ये y1 होता है x डिवाइडेड बाई w. y1 की वैल्यू कितनी थी हमारी cos x है ना, एंड ये वैल्यू क्या है x हमारे पास में क्या है cosec x. अभी हम ये cosec x को हम क्या लिख सकते हैं अगेन 1 बाई sin x लिख सकते हैं. आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होता है cos x होता है. तो जब आपको डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन किया और न्यूमरेटर वैल्यू मिल जाती है तो आप डायरेक्टली उसको log ऑफ करके लिख दो, वो उसका इंटीग्रेशन होता है. तो log ऑफ sin x इज योर v वैल्यू. नाउ कंप्यूट दिस वैल्यू इन पर्टिकुलर इंटीग्रल. पर्टिकुलर इंटीग्रल मैंने क्या लिखा था u y1 प्लस v y2. ओके, u की वैल्यू कितनी आई माइनस x और आपका y1 का वैल्यू कितना है cos x. ओके, सो हमने यहाँ पे क्या लिख देना है cos x लिख देना है प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई आपकी log ऑफ sin x एंड y2 की वैल्यू कितनी है आपकी sin x. ओके, सो दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल. जनरल सोल्यूशन क्या होगा, इसको हम y को हम क्या बोलेंगे
जनरल सोल्यूशन, तो जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, वाई सी प्लस वाई पी, वाई कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। आपका कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या था, c1 cos x प्लस c2 sin x एंड पर्टिकुलर क्या है x cos x प्लस log of sin x comma sin x. This is your solution.